ये वीडियो अगर तेरे अंदर आग नहीं लाई ना तो डिसलाइक मार के चैनल को छोड़ देना, लेकिन अगर आग लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक बंदे को उसकी कंपनी बेचने के बाद 1000 करोड़ मिला था। वो सारा पैसा अलग अलग बिजनेस में लगा दिया और खुद रेंट से रहने लगा। कोई पागल ही कर सकता है ना ऐसा, क्योंकि नॉर्मल पर्सन होता तो बहुत सारा पैसा गाड़ी और बंगले में ही खर्च कर देता। ये पागल इंसान और कोई नहीं, एलॉन मस्क है, जो कि आज वर्ल्ड की बहुत सारी लीडिंग कंपनी का मालिक है और आज इसकी नेटवर्थ है 7,40,000 करोड़। और ये सब उसकी पागलपन और उसकी जिद का नतीजा है, क्योंकि भीड़ के साथ चलना तो बहुत आसान है, लेकिन वो पागलपन ही चाहिए भीड़ से कुछ हट कर करने के लिए। जिस बंदे को उसकी भारी आवाज़ की वजह से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया, उसने जिद पकड़ी और वो मुकाम हासिल किया जिसके आज कई लोग सपने ही देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन की। उनकी पहली सुपरहिट मूवी जंजीर आने से पहले उनकी 17 मूवी फ्लॉप हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और आखिरकार कामयाबी को भी उनके जिद के आगे झुकना ही पड़ा। विराट कोहली का भी कुछ ऐसा ही किस्सा है, जो क्रिकेट के लिए उसका पागलपन और उसका जिद बयां करता है। 2006 की बात है, जब विराट कर्नाटका में रणजी खेल रहा था और पहले दिन 40 रन बना के नॉट आउट रहा और शाम को उनके घर से खबर आती है कि उनके पापा की डेथ हो गई है। सभी ने एक्सपेक्ट किया कि विराट फ़ौरन घर के लिए निकलेगा। कोच ने यहाँ तक सोच लिया था कि उनकी जगह पर कौन खेलेगा, लेकिन दूसरे दिन विराट बल्ला लेकर पिच पे खड़ा था और इस हालात में उन्होंने सेंचुरी लगाई और अपनी टीम को जीत दिलाई और उसके बाद वो अंतिम संस्कार के लिए निकल गए। इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे। लाखों में किसी एक के पास ऐसा जिद और ऐसा पागलपन होता है और यही पागलपन उन्हें कुछ अलग बना देता है। दिन का 15-15 घंटा काम करने के लिए सिर्फ एनर्जी ही नहीं, उस काम को करने के लिए जिद और वो पागलपन होना चाहिए। और ऐसे जिद्दी और ऐसे पागल लोग परसेंटेज में नहीं, नंबर्स में होते हैं। और ऐसी जिद और पागलपन से भरी हुई कहानी है दशरथ मान जी की, जो कि अपनी पत्नी को टाइम पर हॉस्पिटल ना पहुंचा पाए, क्योंकि उनके गांव से हॉस्पिटल के बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है और उसी वजह से उनकी पत्नी का देहांत हो गया। बंदे को गुस्सा आ गया और उसी गुस्से को जिद में बदल दिया और इस बंदे ने केवल 6 हथौड़ी से 22 साल में 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया। ये पागलपन नहीं तो क्या है। ऐसे जिद और ऐसा पागलपन तब पैदा होता है जब दिल टूटता है। कुछ लोग तो इसमें बिखर जाते हैं, पर जो इस दर्द को, इस गुस्से को जिद में बदल देता है, उस बंदे को रोकना नामुमकिन है। ये पागलपन ही है जब लोग ट्रिप प्लान कर रहे होते हैं, तब कोई बंदा अपना अंपायर्स खड़ा करने की प्लानिंग कर रहा होता है। और जब सब नौकरी ढूंढने के चक्कर में होते हैं, तब कोई पागल नौकरी देने की सोचता है। और यही पागल आगे चलकर बिल गेट्स, एलॉन मस्क और स्टीव जॉब्स बनते हैं। ये पागल सक्सेस के लिए हमेशा भूखे होते हैं, ये कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहते। और यही पागलपन, यही जिद न तो इन्हें सोने देती है, न तो इन्हें रुकने देती है। एक जिद्दी इंसान कभी भी शांत नहीं बैठेगा। वो 1000 बार फेल होगा, लेकिन उसका जिद और उसका पागलपन एक बार और ट्राई करने पर मजबूर करेगा। और ये तब तक करेगा जब तक सक्सेस उसके आगे घुटने न रख दे। और यही पागल इंसान, यही जिद्दी इंसान इतिहास बना देता है। यकीन नहीं आता तो हिस्ट्री उठाकर देख लो। भला कौन बंदा 1000 बार फेल होने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ता? कोई पागल ही ना। और यही पागल इंसान, जिद्दी इंसान दुनिया रोशन कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थॉमस एल्वा एडिसन की। 70 साल का एक बंदा जिसे ऑलरेडी 1000 बार रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उस बंदे ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और केएफसी जैसी होटल की चैन खड़ी कर दी। जिस बंदे को अंग्रेजों ने उनके होटल में नहीं आने दिया, उस बंदे ने जिद पकड़ी और आज दुनिया का सबसे बड़ा होटल ताज बना दिया। दोस्तों, ये एक जिद ही है जो नॉर्मल इंसान को एबनॉर्मल बनाती है। और ये एबनॉर्मल लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कि नॉर्मल लोग सोचने से भी डरते हैं। इसलिए आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी करना चाहते हो, उसके लिए एकदम पागल बन जाओ, जान लगा दो उसके लिए। क्योंकि जब तक जिद और ये पागलपन आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक आप नॉर्मल ही रहोगे। लेकिन अगर नॉर्मल रह कर ही मरना है तो ऐसे ही जियो, लेकिन अगर एबनॉर्मल बनना है तो उसके लिए जिद्दी और पागल बनना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा तो ही लाइक करना और शेयर करना, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।